सो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड मदर इज़ 3:7 एंड रेशियो ऑफ एज ऑफ सन एंड फादर इज़ 2:5. इफ़ द एजेस ऑफ फादर एंड मदर इज़ 58, द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड मदर इज़ 58, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन. पहले हम इसको बेसिक मेथड से करेंगे बेटा, और उसके बाद हम इसका ट्रिक देखेंगे, ट्रिक से ये कैसे हो सकता है. ठीक है, तो बेसिक मेथड क्या है बेटा, सन और मदर का एज दिया हुआ है, सन और मदर का एज, रेशो क्या दिया हुआ है 3/7. तो अगर सन और मदर का रेशो हमें दिया हुआ है तो मदर को हम सन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं. क्या आएगा 7/3 इंटू एस. सो ये मदर का एज हो गया सन के रिस्पेक्ट में. सिमिलरली फादर, सन और फादर का रेशो दिया हुआ है, सन और फादर का रेशो क्या दिया हुआ है 2/5. तो फादर को भी हम सन के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं 5/2 ऑफ एस. अब जो तीसरी कंडीशन दी हुई है क्वेश्चन में वो क्या है, फादर भी आ गया और मदर की एज भी आ गई सन के रिस्पेक्ट में, फादर की एज भी आ गई सन के रिस्पेक्ट में. तो तीसरी कंडीशन क्या है, फादर और मदर की जो एज है दैट इज़ इक्वल टू 58. ठीक है, तो अगर ऐसा है तो 7/3 जो यहाँ से मदर का कितना है 7/3 एस और फादर का कितना है 5/2 एस. ये जोड़ करके 58 आना चाहिए. यही तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दिया हुआ है. ये 5 है बेटा, तो एस कॉमन ले लो. 5/2 और 7/3 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा नीचे 6 और ऊपर 15 + 14. सो यहाँ से ये आएगा 58. सो जब हम ऐड करेंगे 15 और 14 को तो ये आएगा 29, नीचे आएगा 6, इधर आएगा 58. 29 से 58 कितने पे जाएगा 2 पे, तो सन की एज कितनी आ जाएगी 6 × 2, और यही हमें निकालना था. सो ऑप्शन बी इज़ आर आंसर. बट इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ रही है, हमें इक्वेशन बनानी पड़ रही है. ठीक है, और मतलब काफ़ी एफ़र्ट लगाना पड़ रहा है. अब हम इसको ट्रिक से करते हैं बेटा. ट्रिक से कैसे करेंगे, देखो हमें सन और मदर का रेशो दिया हुआ है एज का 3:7 और फादर और सन का भी रेशो दिया हुआ है 2:5. ठीक है, अब देखो प्रेजेंट एज जो सन की है ना वो सेम ही रहेगी, चाहे हमें मदर के रिस्पेक्ट में ये रेशो है, फादर के रिस्पेक्ट में ये रेशो है, बट एक्चुअल में ये दोनों प्रेजेंट एजेस हैं, ये दोनों रेशियोज़ प्रेजेंट एजेस की रेशोज़ हैं. तो सन की एज बराबर रहनी चाहिए दोनों रेशोज़ में, बट ये अलग अलग है. यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो हमें सेम बनानी पड़ेगी. तो सेम बनाने के लिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो सन और मदर की जो रेशो आएगी वो आएगी 6:14. ठीक है, और फादर और सन की क्या रेशो आएगी 6:10. ठीक है, तो यानी जो कंपाउंड रेशो आएगी सन मदर फादर क्या आएगी, देखो सन कितना हो गया 6, मदर कितना आया 14 और फादर कितना आया 10. ठीक है, अब इस रेशो से हमें पता लग गया कि जो सन की एज है वो डेफिनेटली 6 का मल्टीपल होगा. कोई भी एज हो, चाहे 6 हो, ठीक है, उसके बाद कौन सी हो सकती है, या तो 12 होगी या 18 होगी. इस तरह से एजेस हो सकती हैं सन की, बट कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चलेगी, मतलब 6 का मल्टीपल ही होगा जो भी सन की एज होगी. तो 6 का मल्टीपल कौन कौन से हैं, 10, 15 और 16 तो चले गए क्योंकि 600 डिवाइड ही नहीं होते 6 से, तो सिर्फ 2 बचे हमारे पास 12 और 18. ठीक है, तो 12 और 18 बच गए. इसका मतलब हमने कितना, देखो 5 ऑप्शन थे, हमने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए इसी ट्रिक से. ठीक है ना, तो हमारे पास सिर्फ अब 2 ऑप्शन रह गए. हमारा 50% चांसेस ठीक होने के हैं, 50% गलत होने के हैं चांसेस. बट फिर भी अब हमें कैसे करना पड़ेगा आगे, देखो सपोज़ इन दोनों में से अब एक ऑप्शन तो हमें पिक करना ही पड़ेगा. ठीक है, तो सपोज़ कि 18 पिक किया हमने. ठीक है, तो 18 कैसे आया, अगर सन की एज 18 है तो कैसे आई वो एज 6 × 3 करके. ठीक है, तो अगर 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 14 को भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मदर की एज आएगी 42, और फादर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी फादर की एज आएगी दैट इज़ 30. यानी कि अगर सन की एज 18 है तो मदर की एज 42 होनी चाहिए और फादर की एज 30 होनी चाहिए, अगर सन की एज 18 है तो. लेकिन
अगर ऐसा होता है तो मदर और फादर की जो एज है 42 और 30, क्या उनका सम 58 है? नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। यानी अगर हम सन की एज 18 लेते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट लाइन है ये वाली, इसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है कि वो 58 उनका सम होगा, क्योंकि यहाँ तो सम 72 आ रहा है। इसलिए हमारा जो बचा हुआ ऑप्शन है वो ही करेक्ट है, दैट इज़ 12 ईयर्स। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। थैंक यू।